जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जिस विषय के ऊपर में बात करने चाह रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि स्किल इंडिया जो है, कुशल भारत जो है, कौशल भारत कैसे बनेगा, उसके अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे जो हैं अगर इसमें कोर्सेज करना चाहते हैं तो अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं। उस सेक्टर्स में जो है क्या कर सकते हैं, कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं। और कोर्सेज करने के साथ साथ जो है क्या कर सकते हैं, अपने स्किल्स को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। नाना प्रकार के डिफरेंट कोर्सेज जो है यहाँ पे उपलब्ध है, जिसको हम करके अपने स्किल्स को जो है एनहांस कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जो है बेहतर जो है वो बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आपका एग्रीकल्चर में है, ऑटोमोटिव में है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में, ब्यूटी और वेलनेस में है, कंस्ट्रक्शन में है, डोमेस्टिक वर्क में है, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स है, एजुकेशन है, फर्नीचर फिटिंग्स है, ग्रीन जॉब्स है, हेल्थ केयर है, आईटीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिर साथ में उसके बाद में आपके पास में पर्सनल डेवलपमेंट है, रिटेल एसोसिएशंस है, और फिर उसके बाद में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है। तो अलग अलग कोर्सेज जो है बच्चों इसके ऊपर में डिज़ाइन किया गया है। किसके ऊपर में? स्किल इंडिया digital.gov.in के ऊपर में ये कोर्सेज डिज़ाइन किया गया है, जिस कोर्सेज का फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के, आपको इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप इस कोर्स को ऑनलाइन मोड में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद में आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो है वो इस पे से जो है वो पा सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट जो है आपके लिए मददगार हो सकता है, आपके रोजगार में जो है सहायता कर सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे बंधु हैं, बच्चे भाई हैं, वो या दीदी हैं जो इसमें कोर्सेज करना चाहते हैं, तो करना क्या होगा, उनको सबसे पहले गूगल में जाके स्किल इंडिया digital.gov.in को जो वो सर्च करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल खोला, गूगल खोलने के बाद में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे SKILL स्किल इंडिया INDIA इंडिया कर दिया, फिर उसके बाद में डिजिटल आ गया। स्किल इंडिया डिजिटल जैसे ही आएगा मेरे पास में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास में स्किल इंडिया डिजिटल जैसे ही आएगा, मैं इसको MSD को जो वो क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक आएगा, क्लिक करने के बाद में ये जो होम पेज दिख रहा है स्किल इंडिया डिजिटल का, ये होम पेज आपको जो वो दिखना प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें आपको नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और फिर उसके साथ में हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो है इसके अंदर में स्क्रीन के ऊपर में दिखेंगे, और भी जो है स्लाइडर्स जो इसके मेज ऊपर में चलते हुए जो वो दिखेगा। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले क्योंकि हम रजिस्टर्ड हैं, हम नया स्टूडेंट है, नया कैंडिडेट है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर करने के लिए एज ए इंडिविजुअल हम लर्नर हैं, तो हम क्या करेंगे, लर्नर पे क्लिक करेंगे। लर्नर पे क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को, वो मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करेंगे जो आधार से हमारा लिंक्ड होगा। लिंक्ड होने के बाद में अब देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास में 4 जो है डिजिट का क्या है, हमारे पास में जो वो पासवर्ड आएगा। तो पासवर्ड हमारे पास में है, तो उससे हम क्या करेंगे, अपने आप को जो है यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में फिर उसके बाद में हमारा क्या होगा, स्क्रीन खुलेगा। अब ये स्क्रीन जब खुलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से लॉगिन कर रखा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे कोर्स जो है यहाँ पे जो वो दिख रहे हैं, जिसमें प्रोफाइल मेरे पास में क्या 40% ऑलरेडी जो है वो कंप्लीटेड है। तो इसमें बेसिक्स क्या है, जब आप लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन करने के बाद में आपको क्या होगा, बेसिक्स प्रोफाइल्स के जो है कुछ नाम, आप किस सेक्टर्स में इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में आपको जो वो करना होगा। साथ साथ आपको क्या करना होगा, सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद में इंटरेस्टेड सेक्टर्स को चूज करके आपको सबमिट कर देना होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, आपका एक 4 डिजिट का पिन आप उसमें लॉगिन पिन डाल देंगे। लॉगिन पिन डालने के बाद में आपको ऑथेंटिकेशन हो जाएगा कि आपने इसमें रजिस्टर कर लिया। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर मैंने एक कोई कोर्स अगर लिया होगा, तो उस कोर्स में मुझे यहाँ पे दिख रहा होगा, माई डैशबोर्ड में मैं जा रहा हूँ। माई डैशबोर्ड में देखिए ये नाना प्रकार के कोर्सेज जो है मैंने क्या किया है, अप्लाई कर रखा है। मीन्स अप्लाई नहीं कर रखा है मैंने, ये कोर्सेज है इसके ऊपर में, जैसे कि कोको कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, या कोको कोला इंडिया हो गया, या प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स इन C++ हो गया, या फिर उसके बाद और भी सारे जो है यहाँ पे जो है वो कोर्सेज जो है वो आपको गिवन है। जिस भी कोर्स में आप करना चाहते हैं, आपके ऊपर में निर्भरता है, आप जिस भी कोर्स में जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने इस कोर्स को नेटवर्क सपोर्ट एंड इसको मैंने किया है, जो नेटवर्क सपोर्ट एंड सिक्योरिटी है, जिसको सिस्को नेटवर्क एकेडमी जो है इसको क्या करती है, गवर्न करती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ।
कंटिन्यू करने के बाद में ये मुझे क्या कर रही है, नेटवर्क सपोर्ट एंड सिक्योरिटी के ऊपर में जो है वो लेके जा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक होम पेज खुलेगा, उस होम पेज पे खुलने के बाद में फिर फर्दर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने आप को जो है वो क्या करूँगा, मीन्स यहाँ पे मैं कोर्स को जो है वो क्या करूँगा, गेट स्टार्ट कर दूंगा। जैसे ही गेट स्टार्ट करूँगा, गेट स्टार्ट के बाद में क्या होगा, मुझसे यहाँ पे ईमेल आईडी पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा। तो उसको मैं क्या करूँगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जो इसको करूँगा, या मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू भी मैं गूगल से करूँगा और गूगल से करने के बाद में इसमें लॉगिन करूँगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने क्या किया, गूगल से ही जो है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने जो है जो भी गूगल जो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो है वो आपको जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। किस के अंदर में मीन्स कंट्री डिटेल जो है मैं इसके अंदर में डालूंगा। कंट्री डिटेल डालने के बाद में फिर ईयर मीन्स मैं बर्थ जो है वो डालूंगा, ये कौन से ईयर का जो है, मंथ का जो है हमारा वो, और फिर उसके बाद में मंथ जो है वो उसके अंदर में डालूंगा। डालने के बाद में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद में अब मेरे को क्या हो जाएगा, ये सारा लॉगिन आ जाएगा मेरा। लॉगिन आने के बाद में ईमेल आईडी मेरा ऑलरेडी आ गया, फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम होने के बाद में अब मेरे पास में क्या हो जाएगा, मैं कोर्स में जो है वो क्या हो जाऊँगा, रजिस्टर्ड हो जाऊँगा। रजिस्टर्ड होने के बाद देखिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें जो है एज बार का भी जो है एक सर्टन मीन्स लिमिटेशंस तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लिया है। टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद में अब मैं इसको क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। मीन्स आई वुड लाइक टू रिसीव कम्युनिकेशन एंड अपडेट्स, तो इसमें करके और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करूँगा। जैसे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करूँगा, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद में अब मेरे पास में क्या हो जाएगा, नेटवर्क सपोर्ट एंड सिक्योरिटी का जो है वो जो कोर्स जो है वो कोर्स क्या होगा, मेरे पोर्टल पे जो वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से अब देखिए सबसे पहले क्या था हमारे पास में, माई नॉलेज चेक बेटा। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये सारे वीडियोस को मुझे क्या करना होगा, 1 to 1 एक एक सब टॉपिक के अनुसार से मुझे देखना होगा, जो 10 मिनट की 5 मिनट की इस तरीके से वीडियो हैं। आपके पास में 4 मॉड्यूल इसके अंदर में दे रखा है, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और फिर उसके बाद में नेटवर्क सपोर्ट एंड सिक्योरिटी फाइनल जो एग्ज़ाम है उसके अंदर में देना होगा, और फिर उसके बाद में एंड ऑफ कोर्स सर्वे करना होगा। इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो करने के बाद में हमारा क्या होगा, कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद में जब हम एग्ज़ाम दे देंगे तो आपका क्या होगा, इसमें सर्टिफिकेट जो आपका जो वो जनरेट हो जाएगा। ये ध्यान रहे, ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप नाना प्रकार के कोर्सेस इसके अंदर में कर सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार से, जैसा आप कोर्स चाहते हैं उसके अनुसार से आप क्या कर सकते हैं। जैसे सब उदाहरण के तौर पे मैं ग्रीन जॉब्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैंने कहा आपको कि ग्रीन जॉब्स में मुझे क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। अब ग्रीन जॉब से रिलेटेड जो भी यहाँ पे आ गया, जैसे मैनेजर वेस्ट मैनेजमेंट, एग्री रेसिड एग्रीगेटर, फिर उसके ये सारे कोर्सेज जो इसके अंदर में आ रहे हैं, तो मैं इसमें किसी एक कोर्स को जो है क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। क्या है, स्टील काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स, मैनेजर वेस्ट मैनेजमेंट ये हो गया, या एग्री रेसिड्यू एग्रीगेटर हो गया। तो मैं किसी भी, ये समय अनुसार से दिया हुआ है, 11 घंटा 21 मिनट, 10.5 घंटा, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं अभी स्किल काउंसिल के ऊपर मैं कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ क्या है, ऑनलाइन है। इसके अंदर मैं एनरोल करूँगा, ये सारा चीज़ मीन्स ये नेशनल जो है मीन्स इंडेक्स जो है हमारा जो है NSK 3 का लेवल का है। और फिर उसके बाद में इसमें मैं जो है क्या करूँगा, कोर्स को करूँगा। कोर्स को करने के बाद में तो फिर उसके बाद में मुझे जो है मॉड्यूल जो है मैं सर्टिफिकेट मिलेगा। इसको मैंने लॉगिन कर लिया, एनरोल कर लिया। एनरोल करने के बाद में मेरे पास में ये अप्लाइड सक्सेसफुली हो गया। अब सक्सेसफुली होने के बाद में फिर मेरे पास में क्या होगा, कोर्स का वही सारा डिटेल हो जाएगा, मीन्स रिक्विसाइट क्या क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है, और फिर लास्ट में हमारे पास में क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेशन हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बंधु हैं जो कोर्स करना चाहते हैं, ऐसे कोर्सेज जिसमें आपका एक पैसा नहीं लगे और आपको जो है आपका ज्ञान भी बढ़ जाए, और साथ साथ जो है क्या हो सके, आपका मीन्स ज्ञान बढ़े और साथ साथ आपको रुचि भी हो, आपको अपने फील्ड के अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने का, वो 10 घंटे का आपको नॉलेज गेन करने का, ये सारा जो है भारत गवर्नमेंट के द्वारा मीन्स जो है ये रन की जाती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, ये फ़ायदेमंद होगा आपके लिए और हमारे लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को करके, और फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से, मैंने कहा आपको आसानी से इसका इस्तेमाल जो है हम अपने
कैरियर एनहांसमेंट के लिए जो है वो कर सकते हैं। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस कोर्स को नहीं किए हैं अभी तक, जो इसमें स्किल इंडिया डिजिटल के ऊपर में नहीं आया है, वो नाना प्रकार के कोर्सेस में एनरोल्ड करके अपने आप को, और फिर क्या कर सके, यहाँ से अपना क्या कर सके, अपना जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है वो क्या कर सके, आपका जो है वो स्टार्ट करें, और स्टार्ट करके अपने सर्टिफिकेट को जो है अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पे आपका कोई चार्ज लगने नहीं जा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि करना क्या है, गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद में आपको क्या करना है, डिजिटल इंडिया को जो है वो सर्च करना है। सर्च करने का ये हमेशा ध्यान रखिएगा, स्किल इंडिया जब आएगा तो ये लोगो जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये लोगों को जो थोड़ा सा और हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके का जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का होम पेज आना स्टार्ट हो जाएगा। वो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी या श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है वो पिक्चर आएगा इसके अंदर में। इसके अलावा और भी पिक्चर्स हैं इसके अंदर में, स्लाइडर में इस तरीके का पिक्चर आएगा, तभी मानिएगा कि ये स्किल इंडिया का पोर्टल है। अब इसमें आपको करना क्या है, कहाँ जाना है आपको, यहाँ पे आपके पास में रजिस्टर्ड का ऑप्शन आएगा। अब मैं इसको पहले लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो है आपको जो दिखेगा वो क्या दिखेगा। ये तो मैंने कहा कि जैसे ही आप होम पेज पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको जो वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं जैसे मैंने अभी अपने लॉग आउट करे तो ये रजिस्टर्ड पे आएगा। रजिस्टर्ड में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एज ए लर्नर आप कीजिएगा, आप अपने आधार कार्ड वाले नंबर को इसके अंदर में क्लिक करके उसके बाद में रजिस्टर करने की कोशिश कीजिएगा। और कोर्स भरमार है आपके पास में, बहुतायत है। माने अगर आपके पास में खाली समय है 2 घंटा 4 घंटा, तो एक वीक में आप जो है 4-5 जो है अपने अनुसार से सर्टिफिकेट यहाँ से अर्न कर सकते हैं, जो आपके करियर ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ही फायदेमंद होगा। तो अगर मेरा वीडियो स्किल इंडिया से रिलेटेड, अगर आपके कौशल में, आपके कुशलता में जो है अगर स्किल इंडिया का योगदान अगर बढ़ता है, योगदान आप इसका लेते हैं, तो अब मेरा ये सौभाग्य होगा। मैं कह रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपको नहीं लगेगा। आप यहाँ से छोटे छोटे 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का वीडियोस देख देख के आप कोर्स को कंप्लीट करके एक वीक में चाहें तो कई सर्टिफिकेट्स को आप क्या कर सकते हैं, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप क्या कर सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं। तो गुजारिश है, मैं वैसे बच्चों से गुजारिश करूंगा जो अति पिछड़े वर्ग में हैं, अति पिछड़े सुदूर इलाके में हैं, वो भी इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। और लाभ उठाने के बाद में क्या कर सकते हैं, अपने आप को जो है वो मुख्य धारा में जो है वो जोड़ सकते हैं, जो अपने आप को कह सकते हैं कि मैं भी कुशल हूँ। मैंने कहा कि अभी बहुत सारे कोर्सेस, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ स्किल कोर्सेज की बात करूँ, जैसे टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत बच्चे जो है बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे भी कुछ जॉब्स हैं जो आपके लिए जो वो बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ऑटोमोटिव सेक्टर में अगर मैं बात करता हूँ तो खास करके ऑटोमोटिव सेक्टर्स में बहुत सारे कोर्सेस हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए CNC ऑपरेटर मशीनिंग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस लीड है, फिर उसके बाद में CNC वेल्डिंग ऑपरेटर है, वेल्डिंग टेक्नीशियन है। तो ये सारे कोर्सेज जो है इसके अंदर में बंधु दिए हुए हैं, और इसका आप रजिस्ट्रेशन करके फ़ायदेमंद होइए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लाभ उठाइए। मैंने कहा कि इसमें आपके अलग अलग जो आपके इंटरेस्ट एरिया के अनुसार से अलग अलग सेक्टर्स दिए हुए, एक नहीं कई अनेक सेक्टर्स दिए हुए हैं। अगर किसी बंधु को, किसी दीदी को अगर लगता है कि नहीं मुझे जो है मीन्स थोड़ा सा ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहिए, तो ब्यूटी और वेलनेस का भी कोर्स इसके अंदर में क्या है हमारा जो है वो दिया हुआ है इसके अंदर में, जो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मीन्स सीखने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेस यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि असिस्टेंट हेयर एंड ड्रेसर स्टाइलिस्ट है, अब इसके अंदर में क्या है, ये सारा कोर्सेस आपको जो वो दिया हुआ होगा, जहाँ पे ब्यूटी और वेलनेस SSC के द्वारा जो ये कोर्स रन किया जाएगा। क्वालिफिकेशन भी देखिए इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है ना। इसमें क्या है, आपको सर्टिफिकेशन टाइप क्या मिलेगा, पार्टिसिपेशन मिलेगा, और 1 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस या 1 ईयर ऑफ NTC और NAC का जो है NSC का जो है आपको जो है वो स्किल्स की जो आवश्यकता पड़े। मिनिमम एजुकेशन जो है वो 8th पास चाहिए इसके अंदर में, जहाँ पे आप क्या कीजिएगा, लर्निंग आउटकम्स में क्या होगा आपके पास में, परफॉर्म बेसिक ब्लो ड्राइंग ऑफ हेयर होगा, शैम्पू कंडीशन हेयर और स्कैल्प होगा, परफॉर्म बेसिक हेयर कट होगा,
हेयर स्टाइलिस्ट परफॉर्मिंग एडवांस हेयर सर्विसेज कैसे करते हैं, कलर कैसे लगाते हैं, इंडियन हेड मसाज कैसे करते हैं, फिर उसके बाद में प्रिपेयर और मेंटेन वर्क एरिया कैसे करते हैं, हेल्दी और सेफ्टी वर्क प्लेस कैसे होना चाहिए, ये सारे चीज़ इसके अंदर में जो वो दिखाया जाएगा। तो ये आपके लिए जो वो फ़ायदेमंद होगा और सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। जो भी इच्छुक हैं वो आसानी से इसमें कर सकते हैं और करने के बाद में क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। तो मैं आग्रह करूँगा जिनको भी इसके अंदर में इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि नहीं मैं इसके अंदर में कुछ कोर्स करके अपने स्किल्स को, हुनर को जो है वो इम्प्रूव करूँ, तो ये स्किल इंडिया डिजिटल जो है वो बहुत ही सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जितने भी दोस्त बंधु दीदी लोग देखना मीन्स इस कोर्स में करना चाहते हैं, बहुत ही आसान काम है, इसमें कुछ करना नहीं है, आसानी से इसमें जो है आप लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर्ड करके और फिर उसके बाद में लॉगिन करके आप अलग अलग कोर्सेज को क्या कर सकते हैं, यहाँ से करके अपने शॉर्ट टर्म के जो सर्टिफिकेट अपना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो आपका लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मुझे वो चाहिए, जिससे कि मेरा मनोबल और भी बढ़े, क्योंकि मैं सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियोस जो है वो डालूंगा जो आपके करियर एनहांसमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू टू ऑल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।